हरसिमरत कौर बादल खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। मोदी मंत्रिमंडल में इस्तीफे देने वाली वो पहली मंत्री हैं। किसानों के पक्ष में आवाज उठा रही हैं। साथ ही साथ अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर भी उन्होंने क्या जवाब दिया है, उनसे बातचीत की है इंडिया न्यूज ने। कृषि विधेयक पर इस्तीफा देने वाली मोदी सरकार की पहली मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। अकाली दल की वरिष्ठ नेता हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हरसिमरत जी, आपने बड़ा डिसीजन लिया, आपने कृषि बिल पर इस्तीफा दिया और आप सरकार से बाहर है। क्या क्या मुद्दे थे जिसके कारण आपका विरोध था, जिसके कारण आपको इस्तीफा तक देना पड़ा? मैं समझती हूँ मैंने देश के किसानों के प्रति अपना फर्ज अदा किया है। श्रोमणी अकाली दल और सरदार प्रकाश सिंह बादल, मैं कह सकती हूँ आज किसानों के टॉलेस्ट लीडर हैं। पंजाब में तो उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि जितना भी पंजाब का किसानी ढांचा खड़ा हुआ है, वो जब भी सरदार प्रकाश सिंह बादल है, अपने सरकार का पूरा जोर इस ढांचे के लिए, क्योंकि हमारा किसानी सूबा है। चाहे हमारे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दुकानदार, वो सब किसानी के साथ ही जुड़े, हमारे राज्य की इकोनॉमी चलती है। आज जब ये बिल के ऑर्डिनेंस आने से पहले जब मेरे मंत्रालय के कमेंट्स पूछे गए, मैंने वहां पे भी दर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स के मन में शंका है। स्टेट की सरकारों को और स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के बाद ही कोई बिल बनना चाहिए। जब मुझे पता लगा कि ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, उससे पहले भी मैंने कैबिनेट में रेज किया। जब ये कैबिनेट में टेबल हुआ, उस टाइम भी मैंने ये रेज किया कि बहुत बड़ा इसका ग्राउंड लेवल पे विरोध है और कोई ऐसी चीज ना लाई जाए जब तक उनकी शंकाएं दूर ना हो। लेकिन इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस आया। इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद लगातार जब विरोध शुरू हुआ ग्राउंड लेवल से, और वो बढ़ता ही गया, 2 महीनों में घटा नहीं, बढ़ता ही गया। हालांकि श्रोमणी अकाली दल ने सबसे आगे होके उनको इसके बारे में समझाने की कोशिश करी कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई मंडीकरण खत्म नहीं होगा, कोई एमएसपी खत्म नहीं होगी। हमने कृषि मंत्री जी से मीटिंग्स भी कराई, वीसी भी कराई, लेकिन अकेले बातों से या हमारे लेवल या कृषि मंत्री जी के लेवल से किसानों के मन में भरोसा आना तो क्या दूर की बात, ये विरोध बढ़ता ही गया। जरूरत थी कि जो आज कहा जा रहा है, जो हायर लेवल पे पहले कहा जाता तो शायद कई भरोसे में आ जाते। लेकिन हमारा यही मांग थी और मेरी यही मांग थी कि अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, आप ये बिल ना लेके आइए जब तक ये शंकाएं दूर नहीं होती। आप जिसके लिए ये बिल लेके आ रहे हैं, वो समझता है इस बिल के आने से वो मर गया, भविष्य में सारा पूंजीपतियों के हाथों में और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले जाएगा, उसके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा, वो अपने जमीन पे एक नौकर बन के रह जाएगा। तो क्यों हम उनसे पहले बातचीत करके ऐसे प्रावधान उसमें ना वो स्वागत करें। ये समा नहीं है कि किसान का एक आंदोलन शुरू हो। पर लेकिन मुझे दुख जरूर हुआ, क्योंकि मैं शायद कम्युनिकेट में कि इसकी किसानों के मन में कितनी बड़ी शंका है। हालांकि मैं लगातार रोज हर एक लेवल पे ऊपर से लेके नीचे तक जो विरोध हो रहे हैं, उसकी प्रेस की कटिंग्स, उनकी टीवी की, वो सारी चीजें मैं भेजती रही कि ये एक भ्रम नहीं है जो कोई फैला रहा है या कोई प्रोपागेंडा नहीं है। ये लोग ऐसे ही नहीं कोरोना की महामारी में अपनी जान को खतरे में लगा के बूढ़े से बच्चे तक सब बैठे हुए हैं सड़कों में। लेकिन मैं इसमें असफल रही और आखिर में जब ये पार्लियामेंट में आया, क्योंकि बहुमत है तो बिल तो उन्होंने पास कर लेना, तो मेरी ज़मीर जहां हमारी पार्टी ने विरोध किया, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अपने किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि मैं कोई ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो मेरे किसान समझते हैं कि जिन्होंने चुन के मुझे उधर भेजा है, आज मैं ऐसा बिल उनके ऊपर डालूं जो वो अपने समझते से हमारा भविष्य खत्म हो रहा है। सो मैंने अपना इस्तीफा दे के इस बिल के विरोध में मैंने वोट डाली। लेकिन मैडम, अब तो खुद कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं, एमएसपी खत्म नहीं होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये बात कह रहे हैं कि किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं, एमएसपी खत्म नहीं हो रही। तो जब एमएसपी अगर खत्म नहीं हो रही तो फिर इस बिल में कहाँ विरोध की गुंजाइश थी? अब ये कह रहे हैं, ये तो कृषि मंत्री जी लिखत में भी दे चुके हैं, ठीक है। वो मैं किसान की बात कर रही हूँ, उसके मन में क्या आशंका है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। आज पंजाब जैसे हमारा राज्य आप लें, वहाँ पे जो कनक और चावल की जो सरकारी खरीद होती है, वो एक सरकारी मंडी के राही होती है। उस मंडी में 8% टैक्स लगता है। अब एक प्राइवेट प्लेयर आ जाता है, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो किसान को 100, 200, 50 रुपए ज्यादा देगा, तो किसान अपना मुनाफा देके प्राइवेट के पास जाएगा जहां उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। जब वो प्राइवेट के पास जाने लग जाएगा तो ये धीरे धीरे सरकारी ढांचा, क्योंकि इसको चलाने के लिए इनकम रिसोर्स तो चाहिए। तो हमारी कितने हजार किलोमीटर रिंग रोड्स हैं, हर 5 गांव के पास 5 किलोमीटर में एक मंडी है,
उधर खरीद की व्यवस्था है, दुकानदारी की व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, हर चीजें होती है, सरकारी खरीद, अफसर आते जाते, ये सब कुछ होता है। 24 घंटों में खरीद भी होती है और पैसे भी ट्रांसफर होते हैं। जब इस ढांचे को चलाने के लिए इनकम ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारे किसान प्राइवेट की तरह प्राइवेट के जाके ज्यादा पैसों में बेचने लगे, जब ये ढांचा कोलैप्स हो जाएगा, उसके बाद सरकार प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जब पूरा मोनोपोली आ जाएगी, तब वो रेट दे ना दे, जैसे दूसरे राज्यों में होता है, वही कुछ यहाँ पे भी होगा। ये शंका उनके मन में है। ये शंका आपने दूर करने के लिए क्या आपने लिखा है उस ऑर्डिनेंस में कुछ कि ऐसा नहीं होगा, कि सरकारी परचेज सिर्फ सरकारी मंडियों से होगी? ये कहाँ लिखा है? मेरा कहने का यही मतलब कि उनसे बात करके उनकी शंकाएं तो पूछिए, पूछ के उनको दूर करने के लिए कुछ तो बिल में डालिए। बस यही तो मेरी मांग थी। मैडम, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अकाली दल और आप खुद आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप राजनीति कर रही हैं, और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि ये पूरा की पूरा नाटक है, नौटंकी है, अगर उनका विरोध हो तो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। ये राजनीति करके मैंने क्या पाया, मैंने क्या गेन किया इस राजनीति करके, मुझे क्या मिला? ये कहना कि राजनीति, मैं समझ रही हूँ कि जो फर्ज बनता था केंद्र की सरकार, मंशा आपकी अच्छी थी, आप अच्छा बिल लेके आए हैं, तो कम से कम जिसके लिए लेके आए उनको आप कन्विंस करके लेके आइए। मैंने अपना फर्ज अदा किया कि वो शंकाएं दूर नहीं कर सके आप, तो मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ। आपके जो आप बात बोल रहे हैं, मैं उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। जहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, तो मंत्री जी ने खुद बोला कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इसकी डिस्कशन हुई, जिसमें से 2-3 मीटिंग में अमरिंदर सिंह खुद मौजूद थे, वहां पे उन्होंने इन सब चीजों के साथ कंकर किया। 2017 का कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैनिफेस्टो देख लिए, जिसमें बोला कि आते सार हम ये तीनों चीजें लागू करेंगे, और आते सार 4 महीनों में पंजाब में विधानसभा में लाके ये एक्ट बनाया कि ये तीनों चीजें प्रावधान पंजाब में आज भी ये एक एक्ट के द्वारा ये सब अलाउड है और लागू है। चाहे प्राइवेट मंडी हो, चाहे प्राइवेट मंडी में खरीद हो, चाहे किसान किसी को, वो सारी चीजें जो ये 3 ऑर्डिनेंस में, वो पंजाब में ऑलरेडी अलाउड है। और इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है कि आप अपने स्टेट में अपने लेवल पे लागू करिए, लेकिन केंद्र में आप विरोध करिए। ड्रामा ये है। और इससे बड़ा ड्रामा क्या है कि जब डिस्कशन के लिए आती है और वोटिंग के लिए आती है, तो आप बोले कुछ और, लेकिन वोट पाने से पहले आप वॉकआउट करिए। उधर खड़े होकर आप डिवीजन मांगिए, वॉइस वोट की तरह आप अपना शोर मचा के अपना विरोध इसके खिलाफ जताइए। राजनीतिकों ने, कैप्टन साहब एक ऐसे झूठे इंसान हैं जो गुटका, जो होली हमारी बुक होती है, होली ग्रंथ, उसकी भी झूठी कसम लोगों के सामने शरेआम खा के उनको कोई शर्म नहीं है। तो ये ऐसे बेशर्म इंसान जो बोले, नौटंकी कौन कर रहा है, ये देशवासी देख रहे हैं, पंजाब की जनता देख रही है, वही उनको जवाब देगी। आखिरी सवाल मैडम, क्या अकाली दल, क्योंकि सबसे पुराना एलाई हैं आप खुद एनडीए के, क्या वापस सरकार में वापस आप शामिल होंगी, और शामिल होंगी तो किन मुद्दों? देखिए, ये किसान की लड़ाई में एक बहुत बड़ी संघर्ष की शुरुआत है। इस संघर्ष को हम लीड करेंगे। जब तक हमारे किसानों की सुनवाई नहीं होती, जब तक उनको भरोसे में नहीं लिया जाता, जिस हद तक संघर्ष करना श्रोमणी अकाली दल करेगी। आज सिर्फ इधर तक ही मुद्दा है, इसके आगे पार्टी क्या फैसला करती है, ये पार्टी का फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल, जिनका कहना है कि जब तक किसानों की आशंकाएं दूर नहीं होती, वो सरकार में शामिल नहीं होगी, और जहां तक सरकार में शामिल होने की बात है, उनकी पार्टी इसका फैसला करेगी।